इंतखाबी मैदान में तशहीरी मुहिम का आगाज हो चुका है और इंतखाबी मंशूर जारी होने लगे हैं। अवाम को इंतजार है कि कौन सी पार्टी इनके लिए क्या ऑफर ला रही है। आज हरियाणा में कांग्रेस अपना मंशूर जारी करेगी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए मंशूर चंडीगढ़ में जारी किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में मंशूर का ऐलान किया जाएगा। 13 अक्टूबर को बीजेपी अपने मंशूर का ऐलान करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है, जिसमें 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे इनकाउंटर पर मुस्तकिल अंगुश्तनुमाई की जा रही है। यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव देर रात कानपुर में पार्टी कारकुन के घर पहुंचे। इन्होंने इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में पुलिस फर्जी इनकाउंटर करके कत्ल कर रही है। इन्होंने कहा कि इन फर्जी इनकाउंटर का इंकशाफ जरूरी होगा। अखिलेश यादव ने कश्मीर के तनाजुर में भी गुफ्तगू की और कहा कि अगर कश्मीर के हालात साजगार हैं तो कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया जा रहा है। सरकार को अगर ये लगता है कि खुशी खुशी सब चीज हुई है तो सरकार को वहां पर लोगों को आजाद करना चाहिए। सोचो, हमारे भारत में, आजाद भारत में लोगों की आजादी छीन ली गई। इससे और शर्मनाक क्या चीज हो सकती है। जो हमारा संविधान, जो हमारी भारत की पहचान है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। अगर कहीं कोई बात है तो हम तो कहते हैं अगर सब व्यवस्था ठीक हो गई है तो वहाँ हटा देना चाहिए कर्फ्यू, लोगों को आजाद कर देना चाहिए। देखिए, सरकार इनकाउंटर नहीं कर रही है, सरकार हत्या कर रही है। और जो हत्याएं हो भी रही हैं अपराधियों से, उन हत्याओं को सरकार बचा नहीं पा रही। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, कानपुर बड़ा शहर है, कल यहाँ पर हत्या हो गई। बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता, उसकी हत्या हो गई। उससे पहले मऊ में एक महिला, उस बेटे की हत्या हो गई, घर में घुस करके मार दिया। कहाँ उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं? जो आंकड़े बताते हैं हत्याएं लगातार हो रही है और पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों की भी हत्या कर रही है। प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। ये प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने हत्या प्रदेश बना दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा ठोको। अब किसी को यही नहीं पता है किसको ठोको। पुलिस खुद ठोक रही है। जो पुलिस कानून नहीं जान के अंदर काम नहीं कर रही है। ये कभी न कभी ये जो जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं इनका खुलासा होगा। पूरे देश में ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे ज्यादा नोटिस अगर कहीं मिले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 7वें दिन में भी दाखिल है। हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक ही बसों को चलाने का ऐलान किया है। हुकूमत किराए पर हासिल करदा बसों को चलाने पर बजीद है। हड़ताल के सबब कई मुलाजमीन को दफ्तर पहुंचने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। आरटीसी जेएसी आज अहम इजलास मुनक्किद करते हुए मुस्तकबिल के लाहे अमल को तरतीब देगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय ने कहा कि मुसाफिरीन को दुश्वारियों से बचाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। जायद किरायों की वसूली पर इन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। हड़ताली मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 दिनों से आरटीसी डिपोज के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आरटीसी जेएसी लीडरों ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। मुलाजमीन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने, मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने, नई बसों की खरीदारी जैसे मुतालबात से गवर्नर को वाकिफ करवाया। जेएसी लीडरों ने कहा कि इन मुतालबात को लेकर हमने 31 अगस्त को हुकूमत को नोटिस दिया था। मसाइल हल न होने पर ही हमने हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया है। गवर्नर ने मसाइल के हल के लिए हुकूमत से बातचीत की यकीन दहानी करवाई है। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। जुमे के पेश नजर शहर खास के कुछ मुकामात पर बंदिशें आयद कर दी गई हैं ताकि अमन व अमा की सूरत हाल बरकरार रहे। वहीं दुकानों और तिजारती मराकज मुस्तकिल बंद है। ताहम लाल चौक इलाके में सुबह के औकात में दुकानें खुली नजर आईं, जबकि टेली मौसलात मुसलसल ठप है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है।